साहब कहाँ जा रहे हो? और जल्दी बनाया सब खैर है? अरे जनाब ये तो सही मुसाफा तो पढ़िए सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत ठीक हूँ, आप बुजुर्गों की दुआ है। और बताइए हाजी साहब क्या हाल है आपका? अरे मौलाना साहब बहुत जल्दी में लग रहे हो, झोला लिए कहाँ जा रहे हो? सब खैर है आपकी दुआ से? हाँ बाजार जा रहा था थोड़ा सामान लेने। और बताइए हाजी साहब आप तो ठीक है ना? जी मौलाना आपकी दुआ से बहुत बेहतर है और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, अच्छा खानबान है आपकी दुआ से। और ये देखिए ना मैं हाजिरी कराया हूँ, इसीलिए सारा गांव मुझे हाजी जी कहता है आपकी दुआ से। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, थोड़ा सामान लेना है बाजार से। अरे मौलाना साहब कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों बाद तो आपकी जियारत हुई है, आपको देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है, चैन आता है, करार आता है। आपको मालूम नहीं आप हमारे मौलाना हैं। हमारे हजरत जी फरमाते हैं कि उलमा की जियारत किया करो, उलमा से मुलाकात किया करो, सवाब मिलेगा। आप ही लोग हमारे रहबर हैं, हमारी जान है, ईमान है, आन बान शान है, चूना कट्ठा पान है और आप हमारे इमाम हैं, हम आपके खादिम हैं आपकी दुआ से। अरे नहीं हाजी साहब, ये आपकी दर्रा नवाजी और आपका खुलूस है। और बताइए क्या हाल है? धंधा पानी सब ठीक चल रहा है? और आपके बच्चों का क्या हाल है? सब सेट हो गए? हजरत जब तक आप जैसे वलियों का हाथ हमारे सर पर है ठीक ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। धंधा पानी सब चकाचक है। एक लड़का इंजीनियर है और दूसरा डॉक्टर है आपकी दुआ से। और एक लड़की की शादी भी कर दिया हूँ, दामाद पीएम है आपकी दुआ से। बस छोटी वाली लड़की के लिए अच्छा दीनदार घराना नहीं मिल जाए, दूसरा भी रिश्ता कर दो, बस इस पर से ज्यादा हो जाओ सारा वक्त सुकून से अल्लाह अल्लाह का गुजार दूंगा आपकी दुआ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाजी साहब, ये सोच आपकी बड़ी अच्छी है कि आपको दीनदार घराना चाहिए। आप जैसे दीनदार लोग जल्दी मिलते कहाँ हैं? और आप पक्के दीनदार हैं। लेकिन हाजी साहब जरा खुल के बताइए कि आपको वाकई में दीनदार घराना चाहिए आपकी बच्ची के लिए? हजरत आप हमारे पीर हैं, बगैर शक की पीर हैं, आपसे जुड़े मेरे दीन ईमान तकदीर है। आप जहाँ कहेंगे जैसा कहेंगे हमारी इश्क़ करने को तैयार हूँ आपकी दुआ से। अरे सुनती हो? वालेकुम अस्सलाम। अरे हमारी बात सुन रही हो ना? ये सुन रही है। अभी मेरी मुलाकात एक हाजी साहब से हुई, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत दीनदार हैं। वो कह रहे हैं मेरे बारे में आप हमारे इमाम हैं, हमारी जान है। और कह रहे हैं कि हमारे हजरत जी फरमाते हैं कि उलमा की जियारत इबादत हकीकी समझो। अरे हमारी बात सुन रही हो ना? ये सुन रही है। हाँ तो सुनो, वो हाजी साहब मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं, वो कह रहे हैं कि मौलाना कोई अच्छा और दीनदार घराना हमारी बच्ची के लिए बताइए। तो मैं सोच रहा था क्यों ना अपने तौसीफ का रिश्ता हाजी जी के लड़के से कर दूं। क्या ख्याल है आपका? जनाब कैसी बातें करते हैं, सही तनख्वाह तो देनी पड़ती, फिर आप कोई अच्छे और दीनदार लोग समझे कैसे बनाएंगे? जनाब आपको बिना दिन सितारे गिनने की आदत पड़ गई है, जरा आप भी सोचिए कहाँ हम लोग और कहाँ वो लोग। अरे नहीं हरगिज़ नहीं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ अच्छा आप बाजार जाइए और जो आपको अच्छा है वो कर लीजिए। हाँ वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, लेन देन की कोई बात ही नहीं करी। चलो रखो। हाजी साहब मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली, आपकी मुराद पूरी हुई, आप ये बच्ची का रिश्ता मिल गया और जैसे आपको चाहिए था वैसे ही मिला। दीनदार लोग, दीनदार माहौल में रहने वाले लोग, हलाल रोजी खाने वाले लोग मिले हैं हाजी साहब आपको।
हजरत आपके चरण कहाँ है? आपके कदम मुबारक है, मुझे छूने का दिल कर रहा है। आज हम बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। हुजूर जरा बताइए कहाँ है मेरे रिश्तेदार, कहाँ है वो अच्छे दिनदार? आपकी दुआ से। हाजी साहब ज्यादा घबराइए नहीं, आपके रिश्तेदार आपके सामने ही हैं। अरे कहाँ है मौलाना? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। अल्लाह के वास्ते हमें जल्दी बताइए कहाँ है वो अच्छे दिनदार, कहाँ है मेरे रिश्तेदार? आपकी दुआ से। मैं ही हूँ आपका रिश्तेदार। मैंने सोचा कि आपको अच्छा रिश्ता चाहिए था और मुझको भी अच्छी बहू चाहिए था, इसीलिए जैसा कि अभी अभी आप कह रहे थे कि उलमा और मौलाना हमारे सरों के ताज हैं, तो मैंने सोचा कि अपने लड़के का रिश्ता आपकी लड़की से कर दूं। क्या ख्याल है हाजी साहब आपका? जैसा रिश्ता आपको मतलूब था वैसा ही मिला। क्या कहा मौलाना? आप होश में तो हैं? आपने ये सोचा भी तो कैसे सोचा? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया आपकी ये बात सुनकर। हम लोग आप लोगों की इज्जत करते हैं, आप लोगों को चाय पिलाते हैं, आप लोगों की इमामत कराते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हम जैसे दीनदार और पैसे वाले लोग आप जैसे लोग अपना दामाद या अपना सब्जी बनाए। वाह मौलाना वाह, गजब बेइज्जती है। कितने तेजस्वी है आप लोग। हम खानदानी अमीर और नामो निहात की रिश्ता करके अपनी अमीरी का रास्ता आसान करना चाहते हैं। वाह मौलाना वाह। हाजी साहब आपके चेहरे का रंग और बोलने का ढंग और वो दीनदारी वाली उमंग सब कहाँ भूल हो गई? वो आलिमों से प्यार और मोहब्बत, वो कारियों से इश्क, वो आलिमों से वाले हाना मोहब्बत, वो चूना कट्ठा पान सब कहाँ गया? वो आप लोगों का डायलॉग कि आली हमारे सरों के ताज, आली हमारे इमाम है, सब कहाँ गया? अरे हाजी साहब साफ साफ कहो ना कि आली हमारी आन बान शान नहीं बल्कि नाऊज बिल्लाह मुगलतान है। हाजी साहब आप लोग एक आलिम से, एक हाफिज से, एक कारी से कैसे अपनी लड़की का निकाह कर सकते हैं? कैसे एक इमाम को अपना दामाद या समधी बना सकते हैं? क्योंकि आप लोग जाहिल मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार लोग खूब अच्छे से वाकिफ हैं कि हम लोग इनको, इन बेचारे इमामों को, इन बेचारे आलिमों को कितना देते हैं और क्या देते हैं। ये लोग खूब अच्छे से वाकिफ हैं कि इनसे, इनकी तनख्वाह से हमारी लड़कियों के मेकअप का खर्चा ही नहीं पूरा हो सकता। इसलिए आप लोग एक इमाम को कैसे अपना दामाद और समधी बनाएंगे? अरे मौलाना आप तो बड़ा इमोशनल हो गए। आप तो पहले सीधे साधे मौलाना, आप हमारी चालों से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? और जो हम कहा करते हैं कि मौलाना हमारे सरों के ताज है, आन बान शान है, चूना कट्ठा पान है, ये तो बस दिखावे के लिए है, मजलिस जमाने के लिए है, ताकि लोग कहें कि हाजी साहब कितना पैसे वाले हैं और कितना मौलाना की इज्जत करते हैं और कितना दीनदार हैं। तो मेरे भाइयों ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग सर्वे करेंगे शायद कोई दीनदार और पैसे वाला किसी इमाम को अपना दामाद या अपना समधी बनाया होगा। इसलिए मौलाना आप हमारी बातों का ध्यान न दिया करो। हम लोग आप दुआ की दरख्वास्त करेंगे, आप लोगों से निकाह भी पढ़वाएंगे, आप लोगों से अपने बच्चों की दीनी तालीम तो दिलवाएंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि हम जैसे सेठ लोग आप जैसे यहाँ रिश्ता करने लगे तो ऐसा मत सोचना। आपकी दुआ देखा आप लोगों ने, और यही हकीकत है। अगरचे हक बात हम सबको कड़वी लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि आज हम सब ने अपने उलमा को, अपने आलिमों को ये कह दिया है कि आप लोग सिर्फ मस्जिद मदरसे में ही अच्छे लगते हैं, और अगर कोई आलिम तिजारत करता है तो भी बुरा कहा जाता है। देखो, अरे देखो आलिम होकर पैसों के पीछे भागता है, बेचारा आलिम करे तो करे क्या? और अगर आप लोगों की रहमो करम में मस्जिद में पड़ा रहता है तो कहते हो कि उनके यहाँ रिश्ता करने से क्या फायदा? ये बेचारा क्या खाएगा, क्या खिलाएगा? बेचारा आलिम बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या? मुझे तो लगता है कि हमारे नबी की वो हदीस जो फज़ाइल निकाह में है कि अगर कोई शख्स निकाह की ताकत तो रखता है लेकिन नानो नफ़ा की ताकत नहीं रखता तो उसको चाहिए कि रोजा रखे। ये रोजा रखना उसके लिए खस्सी के मानिंद कर देगा।
مجھے تو لگنے لگا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ حدیث کا ٹکڑا مولوی اور حافظ کے لیے خاص نہ ہو جائے. جس طرح ماحول تیزی سے خراب ہو رہا ہے، لوگ مادیت کی طرف، عیش و آرام کی طرف، دنیاوی زیب و زینت کی طرف بھاگ رہے ہیں. دین چھوڑ کر، دین داری چھوڑ کر دنیاوی ظاہری ٹیپ ٹاپ کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، اندھا دل بھاگے جا رہے ہیں. مجھے سعید بن مسیب کا واقعہ یاد ہے کہ بادشاہ وقت نے، اس دور کے راجا نے بادشاہ وقت نے حضرت کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی لڑکی کا نکاح میرے لڑکے سے کر دو، یعنی شہزادے سے. تو میرے دوستوں، حاجی صاحب، آپ کو معلوم ہے بادشاہ وقت کا پیغام ٹھکرا دیا حضرت نے اور اپنے لڑکی کا نکاح مسجد کے امام سے کر دیا. اور اگر ہم ہوتے باوجود نمازی کے، باوجود حاجی کے، لیکن ایسا نہ کرتے. ہم نے دین کو صرف مسجد مدرسے تک ہی محدود کر دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے. ہمارا دین پورا کامل ہے اور شریعت میں ہر طرح کے احکام ہیں. حاجی صاحب، حضرت مجھے معاف کرنا، میں نے علماء کے بارے میں یہی سمجھا تھا کہ ان کی عزت کرو، ان کو 10-5 روپیہ ہدیہ دے دو، اور ان کو 10-5 روپیہ کی چائے پلا دو، ان کو چائے پانی کرا دو، اور یہی محبت سمجھا تھا. لیکن آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی، اور ہم جیسے کتنے سمجھدار لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ حاجی صاحب، ہم جیسے سمجھدار لوگ کتنے سمجھ چکے ہوں گے کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، جو جس کے نصیب میں ہوگا وہ ملتا ہی رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اب میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں. جب میں گاؤں سے ممبئی گیا تھا تو چالو ٹکٹ سے گیا تھا، اور وہاں اللہ نے دھیرے دھیرے دروازے کھول دیے. میں نے کپڑے کی تجارت شروع کی. آج الحمدللہ 10-15 پارٹیوں کا مال کھائے بیٹھا ہوں، تقریباً 50 لاکھ اندر کر لیا. پھر حج کیا اور شروع ہو کر آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں، اور شروع ہو کر آپ لوگوں کے سامنے ہوں. اس لیے دوستو، علماء سے محبت کرو، جیسا کہ ہمارے حضرت نے ابھی کہا کہ علماء سے محبت کرو، اور محبت رسمی نہ ہو، خالی چائے تک محدود نہ ہو، بلکہ جو کچھ اپنے لیے خرید رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید رہے ہو، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو اپنے مسجد کے امام کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ لے لے اور ان سے خوب محبت کرے. اور ایک بات یاد آ گئی جو ابھی خوب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس کی شادی میں ڈی جے بجے گا، اس میں علماء اکرام نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے. تو پھر میں اور میری وائف نے مشورہ کیا کہ دیندار لوگ ہیں تو اب تو مجبوری ہے، ڈی جے سے تو اٹھنا پڑے گا، ورنہ نکاح کون پڑھائے گا. پھر ہلدی، تیل اور مہندی کی خوب جم کر رسم ہوئی. دل کھول کر بچوں نے آتش بازی کی، لیکن ڈی جے نہیں بجا کیونکہ ہم دیندار لوگ ہیں، احتمام سے حج بھی کرایا ہوں. اس لیے دوستو، ڈی جے تو نہیں بجا، لیکن اٹھن میں بھی کافی مشکلات تشریف لائی تھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے خوب پیسہ خرچ کیا، لیکن جب قاضی کو پیسہ دینے کا نمبر آیا ایک دم بخیل ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میں غریبی دیکھا کہ باہر نہ ہو جاؤں. پھر بڑی مجبوری میں 11 روپیہ قاضی کو دیا، اور وہ بھی بہت غصے کی حالت میں. اور یہی حالت تمام دینداروں کی ہوتی ہے. جب قاضی کو پیسہ دینے کا نمبر آتا ہے یہی حالت ہوتی ہے. جب امام کو پیسہ دینے کا نمبر آتا ہے کتنے دینداروں کو تو 10 چالو ہو جاتے ہیں، اور یہی حالت ہوتی ہے. بہرحال اللہ سب کی آنکھیں کھول دے، ورنہ یہ لوگ بھی اگر بزنس اور تجارت کے لیے مشہور ہو گئے نا، کتنے جنازے پڑے رہیں گے، کتنے نکاح پڑے رہیں گے، کون مسئلہ بتائے گا، کون قرآن پڑھائے گا. اس لیے دوستو، اپنی آنکھیں کھول لو. اور میں اپنی سوچ سے بہت نادم ہوں، حضرت مجھے معاف کرنا آپ کی دعا سے. حاجی صاحب، آپ کو تو بڑی معلومات ہے. جی دوستوں، ہمارا یہی حال ہے کہ آج ہم لوگ اپنے مسجد کے امام اور مؤذن اور اپنے محلے کے حافظ جی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. اگر مسجد مدرسے میں خرچ کا نمبر آتا ہے تو ہم 1000 سوال کرتے ہیں، اور امام کو یا تراویح کا نذرانہ دینے کا نمبر آتا ہے تو ہم ہر جگہ سے فتوے تلاش کرتے ہیں کہ تراویح کا نذرانہ لینا چاہیے کہ نہ لینا چاہیے.
तरावी का नजराना देना जायज है कि नाजायज है, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हम लोग अपने बेकार शौक में कितना फजूल खर्ची करते हैं, अपनी शादियों में हम लोग कितना पैसा बहाते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे मुबारकाना गुजारिश है कि आप लोग अपने मोहल्ले के हाफिजी और इमाम को वही दर्जा दो जो किसी मालदार को हम देते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि ये हाफिज, ये आलिम, ये कारी अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा दर्जा रखते हैं। दुनिया के ये IAS, IPS, DIG, DSP से बड़ा दर्जा रखते हैं। ये अल्लाह के हुक्मों को बदलवा देंगे, अल्लाह के फैसलों को बदलवा देंगे, जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएंगे। दुनिया को चंद रोजा अल्लाह का हुक्म। और हाजी साहब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत वाली जिंदगी अच्छी है और हमेशा बाकी रहने वाली है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इन आखिरत के IAS और IPS की कदर करें। समझी मौलाना, मुझे माफ करना और समझी मौलानी को मेरा सलाम कहना, क्योंकि मैं राजी हूँ आपके बेटे को अपना दामाद बनाने के लिए। अब हाजी साहब मैं चलता हूँ, और एक हदीस का मफहूम है कि जिसका मफहूम ये है कि हर एक हाफिज 10 जहन्नमी को जन्नत में ले जाएगा। शायद आप लोगों से मोहब्बत करने में हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए, आपकी दुआ से। आमीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, तो मैं मौलाना अब चलता हूँ, और आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई और अच्छी मालूमात हासिल करके बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो मैं हाजिर मौलाना साहब अब मैं चलता हूँ, क्योंकि शादी की तैयारी भी तो करनी है, आपकी दुआ से। जी दोस्तों, हम लोग मदरसा मंबाउल कस्बा बिल्की के तालिब इल्म, आप लोग अपनी दुआओं में हमारे मदरसे को याद रखिए और अपने बच्चे को हमारे मदरसे में भेजिए ताकि वो दीन के दाई और दीन के सिपाही बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।